एक बार दूल्हा दुल्हन की शादी हुई होती है और वो खूब सारा पैसा लेके उनकी दहेज लेके शादी करवाते हैं। तो दुल्हन बोलती है, सुनो जी, मैं आपके घर में कोई भी काम नहीं करूँगी। दूल्हा कहता है, क्यों? तुम तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। तुम तो आई किस लिए हो? काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अरे मैं क्यों करूं? मेरे पापा ने इतने सारे पैसे जो दिए हैं उनसे नौकर चाकर रख लो। तो दूल्हा कहता है, नहीं, अगर हम नौकर चाकर रखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? दुल्हन कहती है, अरे मैं नौकरानी बन के थोड़ी आई हूँ इस घर में। मैंने अपने पापा के घर में कोई भी काम नहीं किया जो मैं अब तुम्हारे घर में करूँगी, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो दूल्हा दुल्हन में रात में खूब बहस हो जाती है और उनमें बहुत लड़ाई होती है। सवेरे उनकी ननंद, दुल्हन की ननंद उठाने आती है, भाभी उठ जाओ, भाभी उठ जाइए, चलो आज आपकी पहली रस्म है, मुँह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। तो वो चिढ़ के मारे उठती नहीं है और ननंद बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती है। गुस्से में उसके भैया आते हैं, अरे वो अभी सो रही है, तुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद आना। अरे भैया, आज मम्मी ने कहा था कि आज मुँह दिखाई की रस्म है, जाओ भाभी को ले आओ, आप ही उठा दीजिए। सुनती हो क्या? सुनती हो? आज जाओ, तुम मम्मी ने बुलाया है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फिर दुल्हन तैयार होके मुँह दिखाई के लिए चली जाती है और जिनमें हलवा बना दिया, लेकिन आज के बाद मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। तो दुल्हन की सास कहती है, अरे तुम्हें काम करने के लिए ही तो लेके आए हैं, तुम्हें कोई पूजने के लिए थोड़ी लेके आए हैं। तुम काम नहीं करोगी तो और कौन काम करेगा? मम्मी जी, मैं बहुत सारा पैसा लेके आई हूँ और मैं काम क्यों करूँ? आपने इतनी सारी मोटी रकम ली है, इतने सारे जेवर लिए हैं, हर हर पूरा घर भर गए, इतना सारा सामान लिया है, दहेज लिया है, तो आप ही काम करेंगे? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। सुन बेटा, मैं कह ही देती हूँ, इसे इसके घर छोड़ आओ और हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगी। तो दुल्हन कहती है, ठीक है, मुझे मेरे घर छोड़ाओ, लेकिन जितना लगा है उससे ज़्यादा तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इतने सारे पैसे तो तुम्हारे पूरे घर बेच के भी नहीं आएंगे। तो दुल्हन की सास डर जाती है और सारे घर का काम करने लगती है। फिर दूल्हा कहता है, सुनो, तुमने मम्मी जी से सारा काम क्यों करवाया है? तुम खुद भी तो कर सकती हो। अरे इस घर में मम्मी है, दीदी है, जी और मेरी जेठानी है, पापा जी हैं, वो सारा काम करेंगे, मैं तो ऐसे करूँगी बैठ के, मैं क्यों सारा काम करूँ? अरे तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर दूल्हा दुल्हन में बहुत देर तक लड़ाई होती है काफ़ी। सुनो जी, तुम्हें काम करवाना है तो मेरा जितना लिया उतना दे दो। तुम्हें क्या पता, तुम तो दहेज के लालची लोग अपनी अपनी मांग रख देते हैं। वो तो हमारे मम्मी पापा से पूछो, वो कहाँ से इकट्ठा करके लेके आते हैं। हमारे मम्मी पापा ने इतना कर्ज लिया है कि वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में भी न चुका पाए अपनी शादी, मेरी शादी के लिए। और आप लोगों ने तो मुँह उठा के कह दिया कि मुझे ये बढ़ा देना पापा जी, ये दे देना, वो दे देना। अब मुझसे पूछो, मेरे पापा जी ने पैसे कहाँ से लिए हैं और मेरे पापा ने कितना खर्च किया है, डर डर जाकर ठोकरें खाई हैं। और
हेलो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते थे दहेज एक बुरी लालच है, इसलिए दहेज कभी किसी से नहीं मांगे और किसी बाप की बेटी को, गरीब बाप को तंग ना करें दहेज मांग के, क्योंकि दहेज लेने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आज से ये दहेज लेना बंद करें और किसी गरीब लड़की का भला करें, उसे अपनी पत्नी बनाएं। चलो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।